हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे जो ठोस द्रव और गैस होता है उसके गुण के बारे में। उसके क्या गुण होते हैं। तो ठोस और द्रव जैसे हम लोगों में गुण होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई सच्चा होता है, कोई झगड़ालू होता है, कोई बिगड़ालू होता है। तो ऐसे इनके भी गुण हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनकी खासियत है, ठोस के, द्रव के, गैस के, उसके बारे में हम समझेंगे। तो हम लोग पहले इस एग्जाम्पल से समझेंगे, रटना नहीं है, उसके बाद हम पढ़ लेंगे, एक बार याद हो जाएगा पक्का। तो पहले हम ठोसों के गुणों के बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे ठोस है, इसको हम ज़रा गौर से देखेंगे तो ये ठोस है। अब इसका आकार और आयतन कुछ भी जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है तो हम पहला एक गुण बना लेंगे कि ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। इसको देख करके हमने बना लिया। अब दूसरा और गौर से देखेंगे कि ये ठोस है क्यों। ये ठोस इसलिए है क्योंकि इसके जो अणु हैं तो वो बहुत करीब करीब है, बहुत ही उनके बीच में मध्य में रिक्त स्थान है, इसीलिए ये कठोर है। तो ठोसों में दृढ़ता बहुत अधिक होती है, ये भी गुण हो गया। अच्छा, इसको हम गौर से देखेंगे तो इसके अणु, क्योंकि ये अणुओं से मिलकर के बना है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब उसको हम जब देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी वगैरह से तो देख सकते हैं, वैसे हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमको क्या पता चला कि ठोसों के अणु जो होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, यानी में दृढ़ता होती है। और इनके अणु, अब जैसे इसको हम कहीं डाल दें तो ऐसा तो है नहीं कि इसके अणु बहने लगे जैसे द्रव बहता है या गैस भी दूर दूर भाग जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये भी बड़ा गुण हो जाएगा कि ठोसों में बहने की क्षमता नहीं होती है, ठोसों के अणु जो है वो बहते नहीं है। ये भी हमारा ठोस का एक गुण हो गया। और इसको हम देखेंगे तो इसको हम दबाना चाहें तो इसको हम दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते? तो ये भी गुण हो गया कि ठोसों में जो संपीड़ित यानी जो संपीड़ितता होती है वो बहुत कम होती है, यानी बिल्कुल होती ही नहीं, इसको हम दबा ही नहीं सकते हैं। तो ठोसों में संपीड़ितता नहीं होती है, ये भी एक ठोस का गुण हो गया। और ठोस पदार्थों के बीच यानी इसके जो कण हैं उनके बीच बहुत अधिक हमको दिखाई नहीं देती, बहुत कम दूरी होती है। ये हमारे ठोस के गुण हैं। अब हम समझेंगे द्रव के। अब द्रव जैसे जो तरल है तो वो द्रव है, पेट्रोल है, तेल है, दूध है, जल है। अब उसके हम गुण समझेंगे। तो जल में जैसे गिलास में, अब हमने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि जो तरल होता है, जो द्रव होता है, तो उसका जो है आयतन तो निश्चित होता है, यानी जितना एक गिलास पानी लिया और किसी पात्र में डाला, किसी बर्तन में डाला तो रहेगा तो वो एक गिलास ही। लेकिन जिस चीज़ में आप डालेंगे तो उसी का वो आकार ले लेगी। तो द्रवों का जो है वो आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। ये भी हो गया। अच्छा, द्रव को आप जैसे जल है, जल को आप कहीं डाल दो तो वो बह जाएगा। तो जल में जो है वो बहने की एक प्रवृत्ति होती है, उसमें बहने का गुण होता है। तो ये जल के गुण है। और जल के अणु जो होते हैं वो ठोस, जैसे ठोस है इसके तो बहुत करीब है, तो ठोसों की अपेक्षा जल के अणु जो है थोड़े दूर दूर होते हैं। और ये भी जल का एक गुण है, यानी जो द्रव होता है उसके ये गुण है। और अच्छा, द्रवों में अब जैसे ठोस है, अब ठोस को तो हम दबा नहीं सकते और द्रव को हम दबा सकते हैं। गैसों की अपेक्षा उसमें कुछ संपीड़ितता होती है, यानी द्रव में एक संपीड़ितता ठोसों की गैसों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, गैस में अधिक होती है। तो ये भी हमारा एक द्रव का गुण हो गया। और द्रव के कणों के बीच, जो द्रव के कण होते हैं तो उनके कणों के बीच आकर्षण बल, जो खिंचाव होता है, तो वो गैसों की अपेक्षा कम, वो ठोसों की अपेक्षा कम और गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। क्योंकि द्रव के कणों के बीच जो है तो ठोस की अपेक्षा तो बहुत होंगे लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है,
ठोसों में घने घने, अब इसमें इसका घनत्व अधिक है क्योंकि घने घने है, लेकिन गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। अब ये हमारा हो गया द्रव का। अब गैस का देखेंगे। अब गैस है, अब यहाँ गैस है तो हम गैस को इसी पकड़ ही नहीं सकते। तो गैसों में तो गैस का, अब यहाँ गैस है तो गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। ये गैस का गुण हो गया, पहला गुण हो गया गैस का। और गैसों के, अब गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है। अब यहाँ थोड़ी में से दबा सकते हैं, किसी पात्र में उसको हम दबा सकते हैं। तो गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, और ये भी एक गुण है। और गैसों के गलनांक और क्वथनांक, जो गलनांक होता है, जो क्वथनांक होता है, वो कक्ष ताप से अधिक होता है। और इनके कण, यानी जो गैसों के कण होते हैं, वो किसी बर्तन में डालो तो चारों तरफ, इनके गैस चारों तरफ, इनके कण चारों तरफ जो है दिशाओं में बहते रहते हैं। ये गैसों के गुण हैं। तो ठोस, द्रव और गैस के ये गुण हैं बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।